गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के जो ये एरर्स हैं ये 20 क्वेश्चंस हैं सीजीएल मींस के आए हुए। जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे पहला काम तो आप लोग ये करिए कि वीडियो को लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एसएससी सीजीएल मींस के ऊपर आधारित हैं। दूसरी चीज़, अभी आप लोग का हाईकोर्ट का पेपर का नोटिफिकेशन आ गया है, साथ ही साथ सीजीएल भी आपका लगा है, तो बी वेरी मच अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे जरूर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटिक पीस। एंटिक के पहले एन का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक होता है मेड ऑफ और एक होता है मेड फ्रॉम। अगर कोई चीज जिस चीज से बनी है और देखने पे पता चल जा रहा है कि वो किस चीज की बनी हुई है तो ऑफ का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर देखने पे पता ना चले किस चीज की बनी है, मतलब कि केमिकल चेंज हुआ हो, जैसे कि वुड, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड बट टेबल इज मेड ऑफ वुड। अगर दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दिएगा, टेबल को कोई भी देख के बता देगा कि वो वुड से बनी है, लेकिन पेपर को सब लोग नहीं बता पाएंगे कि वो लकड़ी से बना है, ठीक है ना। लेकिन जब कभी भी केमिकल चेंज होता है तो फ्रॉम आता है। यहाँ पर तो केमिकल चेंज नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑफ आया है। तो दिस वॉक इज मेड ऑफ सिल्वर। समझ में आया, ये सिल्वर से बना है, क्योंकि हर कोई देख के बता देगा ये चांदी का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। जोया वन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस। जोया वन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल। फेल। स्टम्बल माने होता है लड़खड़ाना, स्टम्बल माने होता है लड़खड़ाना, और फेल माने होता है गिरना। जोया वन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस, अगर वो लड़खड़ा करके गिरी ना होती, अगर वो गिरी ना होती। अच्छा देखिए, यहां पर अनलेस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। जोया फर्स्ट प्राइज जीत गई होती अगर वो लड़खड़ा करके गिरी ना होती, जीत गई होती। जब कभी भी कल्पना वाला रूल आ जाए तो जहां पर जो अनलेस है इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, और अनलेस काम कैसे कर रहा है, इफ की तरह प्लस नॉट की तरह। अगर इफ नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो जो पहले वाला केस होगा उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अगर आप लोग जरा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो वुड है, यहाँ पर वुड विन का इस्तेमाल हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा, जोया वन की जगह पे जोया वुड विन द फर्स्ट प्राइज। जो जोया जीतती अगर वो लड़खड़ा करके ना गिरती तो। पहली बात तो गलती जो होगी वो फर्स्ट वाले में ही होगी, हालांकि यहाँ पर भी हैड का यूज होना चाहिए था और यहाँ पर वुड हैव का यूज होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है पेपर का तो जोया ने पहला प्राइज जीत लिया होता अगर वो लड़खड़ा करके गिरी ना होती। तो कुल मिला के गलती तो सी ही वाले में होगी, मतलब कि ए वाले सेक्शन में, वन वाले में। यहाँ पर आप वुड हैव भी कर सकते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं डिटेल में। नीदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। नीदर के बाद क्या आ रहा है, सैम। नॉर के बाद क्या आ रहा है, आई। सॉरी, नॉर के बाद क्या आ रहा है, आई। जब कभी भी नीदर के बाद सब्जेक्ट वन और नॉर के बाद सब्जेक्ट टू आ जाए तो नॉर के बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आर की जगह पे क्या आ जाएगा, इज। नीदर सैम नॉर आई इज, इसीलिए गलती हो जाएगी आपकी आर वाले में। आर वाले की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, इज। याद रखिएगा, नीदर और ईदर वाले केस में जो नॉर और के बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे नॉर के बाद क्या रखा था, आई, तो आई के लिए यहाँ पर इज का इस्तेमाल नहीं होगा।
नीदर श्याम नॉर आई, तो आई के लिए किसका इस्तेमाल हो जाएगा, एम का इस्तेमाल हो जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा आपका वो आई के अकॉर्डिंग आर नहीं होगा, सॉरी मैंने आर की जगह पे इस कर दिया था, मुझे लगा ही रखा हुआ है वहां पे, तो नीदर सैम नॉर आई, एम का इस्तेमाल हो जाएगा। वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। पहली बात तो देखिए सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप आ रहा है। दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, एक सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस और एक सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस। जो इंटेरोगेटिव होते हैं उनके आखिरी में फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क आता है, और जो असर्टिव होते हैं उनके बाद फुल स्टॉप आता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप रखा है तो जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहेगी, और अगर क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है तो जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले रहेगी। क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप रखा हुआ है तो यहाँ पर कैन वी की जगह पे क्या करना पड़ेगा, वी कैन करना पड़ेगा, इसलिए जो गलती हो जाएगी वो ए वाले में हो जाएगी। Poor people have run down of food supplies during the lockdown. लॉकडाउन के दौरान काफी लोग एकदम खाली हो गए थे, मतलब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था। पहली बात तो जो हैव का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब कोई काम अभी अभी हुआ हो, और ये बात हो रही है ड्यूरिंग द लॉकडाउन की, मीन्स 2020 की बात हो रही है, ठीक है। और सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, क्योंकि अभी तत्काल की बात नहीं हो रही है, पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को हटा करके हम लोगों को हैड का यूज करना पड़ेगा, हैड रन। क्योंकि देखिए दिक्कत की बात ये है क्योंकि रन को उन्होंने अलग कर दिया है और हैव को अलग कर दिया है, तो अगर यहाँ पे हैव को हटाएंगे तब भी यहाँ पर हमको रैन को करना पड़ेगा, इसीलिए बेहतर ये रहेगा कि हैव को हटा करके आप हैड को कर दिए। लॉज एंड रूल्स आर मेड टू, पहली बात ध्यान रखिएगा जो मेड आता है उसके बाद हमेशा टू प्लस वी वन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर सेफ गार्डिंग की जगह पे हो जाएगा सेफ गार्ड का इस्तेमाल। लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफ गार्ड आवर राइट्स। ही लॉसेस हिज टेम्पर्स ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, उसको जरा सा भी उत्तेजित कर दो तो वो अपना आपा खो देता है। आपा, जो ये टेम्पर होता है इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा, ही लॉस इज टेम्पर, टेम्पर माने होता है अपना आपा, इसलिए यहाँ पर टेम्पर्स में से एस को हटाना पड़ेगा और आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ऑल्दो ही इज अ नैरोएस्ट स्ट्रीट मेनी लार्ज ट्रक्स कैन इंटर इट, हालांकि ये बहुत ही नैरो स्ट्रीट है लेकिन कई ट्रक्स इसमें इंटर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर स्ट्रीट के लिए नैरोएस्ट का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए की जगह पे दा का इस्तेमाल होगा, क्योंकि नैरोएस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, और सी वाले में नैरोएस्ट की वजह से दा का यूज करना पड़ेगा। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाई 2 days, मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को 2 दिन में खत्म कर दो। तो 2 दिन में खत्म करने का मतलब है 2 दिन से पहले, तो या तो इनका इस्तेमाल कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इन 2 days। गॉट द पॉइंट्स, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क इन 2 days। यहाँ पर बाई का इस्तेमाल नहीं होगा, बाई का इस्तेमाल टिल की सेंस में करते हैं, तक, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई डेफिनेट टाइम दे दिया होता जैसे कि जो उसका बहुवचन भी बन सकता बाई 2020 तो हो जाता, क्योंकि जब कभी भी बाई आता है तो उसके बाद इनडेफिनिट नंबर, मतलब जैसे कि जो प्लूरल नहीं बन सकता है वाले नंबर आ सकते हैं, बाई 2020, बाई मंडे, बाई ट्यूसडे, बाई वेडनेसडे, लेकिन अगर प्लूरल टाइम आ गया तो बाई को हटा करके आप इनका इस्तेमाल कर देंगे। आई डिड नॉट न्यू यू हैड गॉन टू गोवा फॉर अ वेकेशन, डू डस डिड के बाद डू डस और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर न्यू की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, नो का इस्तेमाल हो जाएगा। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट yet been finalized, ये फाइनलाइज्ड है, ये कुछ फॉन्ट मिस कर रहा है, इसमें FIN है, ठीक है। पहली बात तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वेन्यू। जब कभी भी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद ऑफ आ जाए और उसके बाद फिर कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो जो वर्ब आती है वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, क्योंकि ऑफ एक प्रेपोजिशन है और ये वाले नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, तो जो भी वर्ब आएगी वो पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये जो हैव आएगा ये प्रेपोजिशन के पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा, तो वेन्यू के लिए यहाँ पर हैव का यूज नहीं होगा, वेन्यू के लिए यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा।
नो वन ऑफ देम केम टू द इनॉग्रेशन ऑफ अवर न्यू फैक्ट्री। याद रखिएगा, नो वन के बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते हैं। तो जब कभी भी नो वन आ जाए तो आप उसकी जगह पे बेटर ये रहेगा कि नन ऑफ देम कर दिए। समझ में आया? तो नन ऑफ देम का इस्तेमाल कर दिए, इसलिए यहाँ पर नो वन की जगह पे नन का इस्तेमाल हो जाएगा, नन ऑफ देम। तो आंसर हो जाएगा ए वाला, सी वाला। तो यहाँ पर नन ऑफ देम का आंसर करना बेहतर रहेगा। चलिए, देयर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग फेक मेडिसिन। ये जो सेल होता है, क्या होता है? सेल। ये ट्रांसिटिव वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? ट्रांसिटिव। जैसे कि सेल हो गया, अटैक हो गया, विजिट हो गया और रीच हो गया, ऑर्डर हो गया। इनके बाद आमतौर पे हम लोग प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सेलिंग के बाद ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वॉट यू से एज यू मीट हर। तुमको बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि तुम्हें क्या बोलना है जब तुम उससे मिलते हो। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वॉट यू से एज। एज की जगह पे यहाँ पर व्हेन का यूज हो जाएगा। हिंदी निकालने पे समझ में आ गया कि यहाँ पर जो सेंस आ रही है वो जब की आ रही है, इसीलिए यहाँ पर एज की जगह पे किसका यूज होगा? व्हेन का यूज होगा। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ऑल के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है। ऑल के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। तो यहाँ पर माउस का जो प्लूरल होता है वो माइस होता है, तो इसलिए यहाँ पे माउस की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? माइस का यूज हो जाएगा। डू यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक फॉर आहार। पहली बात तो ये जो आ रखा हुआ है ये गलत है, हमारे मुंह से ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि जो ये और होता है इसमें जो एच होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, आर, जो ये आर, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आर होता है, क्योंकि पहला साउंड तो वॉवेल का आ रहा है, तो इसीलिए इसके पहले एन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ को हटा करके हम लोग इसका यूज कर देंगे, एन का यूज कर देंगे। The three of them shouted out to each other when the train started moving। जो उन लोगों में से तीनों लोग थे उन्होंने एक दूसरे के ऊपर चिल्लाया था जब ट्रेन चलना शुरू कर दी थी, ये कहाँ हो, आओ जल्दी बैठो जल्दी बैठो। तो पहली बात तो जब दो लोगों की बात होती है तो हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, और जब दो से अधिक की बात होती है तो हम लोग वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वन अनदर। अब जरा ध्यान दिएगा, यहाँ पर ईच अदर की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? वन अनदर का इस्तेमाल हो जाएगा। तो जो आंसर होगा ईच की जगह पे वो क्या हो जाएगा? वन अनदर, क्योंकि यहाँ पे तीन लोगों की बात हो रही है। शी हैज बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन। वो इस क्लब की मेंबर है जब से इसका फॉर्मेशन हुआ था। जो इट्स होता है, जैसे कि राम्स में अपॉस्ट्रॉफी आप लगा सकते हैं लेकिन आप कभी भी इट्स में अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगा सकते। इट्स का मतलब होता है इट इज, लेकिन जब कभी भी पसेसिव का केस आएगा, कौन सा केस आएगा? पसेसिव का केस आएगा, तो कभी भी इट्स में अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पर इट्स का इस्तेमाल हो जाएगा। इट्स फॉर्मेशन, किसका इस्तेमाल हो जाएगा? इट्स फॉर्मेशन। द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रेवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, विल बी या विल हैव बीन आना जरूरी है अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है तो। अब जरा देखिए यहाँ पे टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रेवलर्स, तो ट्रेवलर्स क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे दी है, तो अब यहाँ पर कोई ना कोई तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था ना। पहली बात तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल दे दिया है? फॉर का इस्तेमाल दे दिया है। फॉर जब कभी भी आ जाए तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि ट्रेवलर्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हैव बीन का इस्तेमाल हो जाएगा। हैव बीन वेटिंग, क्या हो जाएगा? हैव बीन वेटिंग, क्योंकि आगे फॉर रखा हुआ है। द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर। हर, ये जो हर होता है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है? ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, आई, शी, ही, हर, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है।
और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है और जो हर्ष होता है वो पसेसिव केस होता है। कौन सा केस होता है? पसेसिव। तो यहाँ पर हर की जगह पे किसका इस्तेमाल करेंगे? हर्ष का, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है जो स्मॉल कैफे है रोड के आखिरी में वो उसका है, उसका की हिंदी के लिए हर्ष का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हर्ष का। ठीक है, मैंने उसको पढ़ाया था, अगर हिंदी में आ रहा है उसको तो आई टॉट हर आ जाएगा। और उसका दोनों में अंतर है, उसका मतलब पसेसिव हो गया और उसको मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर हिंदी में उसको आ रहा है तो हर करोगे और अगर उसका आ रहा है तो हर्ष करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक रात में और वीडियो डालेंगे आप लोगों को, उसको जरूर देखिएगा। आप लोग शेयर कर दिए, फॉलो कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए।